नमस्कार दोस्तों आज मैं किसान के मन की बात बताना चाहता हूँ जिसमें 100% सच्चाई है। आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कहते हैं जब इंसान सपना देखता है तो वो ज़रूर पूरा होता है, मगर किसान के सपने कभी पूरे नहीं होते। जब किसान बड़े अरमान और कड़ी मेहनत से फसल को तैयार करता है और जब तैयार हुई फसल को किसान मंडी में बेचने जाता है, वो बड़ा खुश होते हुए जाता है और अपने बच्चों से कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेते हुए आऊँगा और साथ में फल मिठाई भी लेके आऊँगा। पत्नी से भी कहता है कि तुम्हारी साड़ी भी कितनी पुरानी हो गई है और फटने लगी है, मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लेता आऊँगा। पत्नी कहती है कि मेरी साड़ी तो अभी ठीक है, बस आप अपने लिए नए जूते लेके आना क्योंकि आपके जूते फट गए हैं और पुराने भी हो गए हैं। किसान जब मंडी पहुंचता है, ये उसकी मजबूरी है कि वो अपनी माल की कीमत खुद नहीं लगा पाता, व्यापारी उसके माल की कीमत अपने हिसाब से तय करते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं तो एक साबुन की टिकिया पर भी उसकी कीमत लिखी होती है, यहाँ तक कि एक माचिस की डिब्बी पर भी उसकी कीमत लिखी होती है, लेकिन किसान अपने माल की कीमत खुद नहीं तय कर पाता। खैर, माल बिक ही जाता है लेकिन कीमत उसके अनुरूप नहीं मिल पाती। माल तोलाई के बाद जब पेमेंट मिलती है, वो सोचता है इसमें से दवाई वाले को भी देना है, खाद वाले को भी देना है, मज़दूर को भी देना है, अरे हाँ, बिजली का बिल भी तो जमा करना है। सारा हिसाब लगाने के बाद उसके पास कुछ बचता ही नहीं और मायूस हो घर लौट आता है। बच्चे उसका बाहर ही इंतज़ार करते हुए मिल जाते हैं और किसान से बोलते हैं पिताजी कहते हुए उससे लिफ्ट जाते हैं और पूछते हैं हमारे लिए नए कपड़े नहीं लेके आए आप? पिता बोलता है बेटा, बाज़ार में अच्छे कपड़े मिल ही नहीं रहे, दुकानदार बोल रहा था इस बार दिवाली पे अच्छे कपड़े आएंगे तब लेके आएंगे। पत्नी समझ जाती है उसके मन का भाव, फसल कम भाव में बिकी होगी, वो बच्चों को समझाकर बाहर भेज देती है। पत्नी इसे भी किसान बोलता है अरे हाँ, तुम्हारी साड़ी भी नहीं ला पाया। पत्नी बोलती है कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे, लेकिन आप अपने लिए जूते तो ले आते। पत्नी की यह बातें सुनकर पति है जो वो बोलता है कि मैं भूल गया हूँ। पत्नी भी पति के साथ सालों से पति का मायूस चेहरा बात करने के तरीके से ही उसकी बात समझ आती है, लेकिन फिर भी वह पति को दिलासा देती है और अपनी नम आँखों से साड़ी के पल्लू से छिपाती रसोई में और चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह पूरा परिवार एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ और एक नई जोश के साथ एक नई फसल की तैयारी करने के लिए जुट जाता है। यह कहानी नहीं, बिल्कुल सच्चाई है जो कि हर छोटे और मध्यम किसान की ज़िंदगी में हर साल दोहराई ही जाती है। हम यह नहीं कहते कि हर बार फसल के सही दाम नहीं मिलते, लेकिन जब भी कभी दाम बढ़ते हैं तो मीडिया वाले कैमरा लेके मंडी में पहुंच जाते हैं और हर खबर को 50-50 बार दिखाते हैं। कैमरे के सामने भी जो शहर की महिलाएं बास्केट में लेकर मेकअप ठीक करती हुई कहती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि सब्जी के बहुत दाम बढ़ गए हैं और हमारी रसोई का बजट ही है। ये रसोई का बजट सभी के लिए बिगड़ जाता है, चाहे वो सामान्य इंसान हो, चाहे वो कोई शहरी इंसान हो। क्या आपने कभी देखा है, कभी अपने बास्केट को एक कोने में रखकर खेत में जाकर उस किसान की हालत आप एक बार ज़रूर देखिए। वो किस तरह फसल को पानी देता है। 25 लीटर दवाई से भरी हुई टंकी पीठ पे लाद कर सर्दी गर्मी में छिड़काव करता है। 20 किलो खाद की तकड़ी उठाकर खेतों में घूम घूम कर फसल को खाद देता है और बिजली कटौती के चलते रात भर बिजली चालू होने के इंतज़ार से जागता है। और आप तो शहर में रह के सिर्फ एसी में
सो जाते हैं। चिलचिलाती धूप में सिर का पसीना पैर तक बह जाता है। जहरीले जंतुओं का डर होते हुए भी खेतों में नंगे पांव घूमता है। जिस दिन ये वास्तविकता अपनी आंखों से देख लेंगे उस दिन आपके किचन में रखी हुई सब्जी, गेहूँ, चावल, दाल आदि आपको सस्ते लगने लगेंगे। तभी आप एक मज़दूर और किसान का दर्द समझ सकेंगे। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। जय जवान जय किसान। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस कहानी का उद्देश्य आपको एक सच्चाई से अवगत कराना था। आशा करता हूँ कि आप इसे हर किसी को बताएंगे ताकि एक किसान के मन की बात किसी से छिपी ना रहे। यही है इस कहानी का मकसद। थैंक यू वेरी मच।